वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हम सजीव जगत रिट लेवल फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट में टॉपिक था उसको पढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड जैसे मुझे पहले आपको जैसे तंत्र के बारे में था, लेकिन तंत्र को हम डायरेक्ट पढ़ने से पहले उसके अंदर जो आवश्यक जानकारियां हैं वो हमें एग्जाई होनी चाहिए और उसके बाद उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और स्थायी ज्ञान हो जाता है। तो हम पहले शुरू के अंदर हमने पढ़ा था विटामिन के बारे में कल, और आज हम पढ़ रहे हैं पाचक एंजाइम, यानी कि जो पाचन हमारा मनुष्य में जो पाचन होता है उस पाचन के फलस्वरूप जो हार्मोन और एंजाइम क्रियाकारी होते हैं। तो हार्मोन के बारे में हम पूर्व में वीडियो में डाल चुका हूं, आप चाहेंगे तो पूरा रिपीट वापस कर दूंगा, लेकिन उसको आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा एंजाइम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊंगा कि सजीव में उत्प्रेरक का कार्य करने वाले पदार्थ को एंजाइम कहते हैं, कैटलिस्ट है। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, जो क्रिया में भाग लेते हैं और जो के तो बस निकलते हैं। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। और एंजाइम का नाम कोहने 1878 में सर्वप्रथम एंजाइम नाम कोहने ने दिया। कु है और ने। अब आपको बात करते हैं कि जो विभिन्न हमारे पाचक एंजाइम है उनके जो सब सह उत्पाद है और उनके जो अंतिम उत्पाद एंड प्रोडक्ट है वो मानव में किस प्रकार से वो बनते हैं उनके बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे। तो ये टेबल है जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज किया है। तो सबसे पहले तो ग्रंथि का नाम, यानी कि मुख गुहा से हमारा पाचन प्रारंभ होता है, मुंह से हम भोजन लेते हैं, यांत्रिक और आंतरिक पाचन होता है। तो वहां पे लार ग्रंथि पाई जाती है, इसे सलाइवा ग्लैंड बोलते हैं। और लार ग्रंथि जो है पाचक रस के रूप में लार का स्त्रावन करती है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। वहां सलाइवा ग्लैंड या केवल सलाइवा। और क्रिया का क्षेत्र हमारी बक्कल केविटी जो मुख गुहा बोलते हैं, तो मुख गुहा में। और वहां पे जो हमारा पीएच होता है मुंह के अंदर, वैसे तो यदि हम शुद्ध सात्विक है तो 7 ही होता है, और यदि कुछ थोड़ा सा खाने में ओवर ईटिंग है तो वहां हल्का सा शल्का क्षारीय हो जाता है, हल्का क्षारीयपन भी महसूस होता है। क्योंकि जो पीएच स्केल है उसके अंदर जो 7 पीएच होता है, या तो प्योर वाटर का होता है, जो वाटर यदि प्योर है तो वो ना तो अम्लीय होगा और ना क्षारीय होगा, उदासीन होगा। लेकिन पानी तो बिल्कुल प्योर बहुत कम मिल पा रहा है, तो जो पीएच है वो हम उदासीन या हल्का क्षारीय की बात कर रहे हैं। हमारे मुंह के अंदर जो विकर का मतलब होता है एंजाइम, यहाँ विकर वर्ड उसका शुद्ध हिंदी वर्ड है, और विकर को एंजाइम भी बोलते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होया, विकर ऑब्लिक एंजाइम। तो जो पहले लार ग्रंथि के द्वारा जो लार स्रावित होती है और लार का पीएच ये है, और लार में जो पहला एंजाइम है वो टाइलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइलिन, जिसको हम लारिये एमाइलेज भी बोलते हैं। टाइलिन का दूसरा नाम क्या है? लारिये एमाइलेज। तो ये लारिये एमाइलेज स्टार्च में बदलता है और स्टार्च माल्टोज में बदलता है। अब इसी के अंदर और जब क्रिया होती है तो हमारा जो माल्टेज है वो माल्टोज में बदलता है और ग्लूकोज बनता है, यानी कि मुंह के अंदर ही हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर दूसरा होता है जठर ग्रंथि, जो हमारा आमाशय है, क्योंकि भोजन मुंह के द्वारा ग्रास नाल से होता हुआ आमाशय में जाता है। और आमाशय के 3 भाग होते हैं, पाइलोरिक, फंडिक और कार्डियक भाग। तो उसको जठर ग्रंथि बोलते हैं। जठर रस स्त्रावित करती है और क्रिया का क्षेत्र आमाशय स्टोमक है। और वहां पे जो आमाशय के अंदर हमारा जो पीएच होता है वो 2 होता है, बल्कि और कम भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे नाना प्रकार की चीजों का षडांध होता है एक प्रकार का। तो जो पीएच है यदि 1.6 लिखा है तो भी आपको गलत नहीं मानना है। यदि 2 ऑप्शन ही नहीं है, 1.4 से लेके 2 तक जितनी भी जो रेंज है आमाशय के अंदर वो पीएच की वैल्यूबल है। वहां पे जो एंजाइम में पेप्सिन बनता है और पेप्सिन प्रोटीन्स में बदलते हैं, यानी सबस्ट्रेट क्या होगा? प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स पेप्टाइड्स में बदलते हैं, यानी चेन ऑफ अमीनो अम्ल एक प्रकार। रेनिन जो दूध में पाया जाता है, दूध में रेनिन पाया जाता है, रेनिन से कैसिनोजन, कैसिनोजन से कैसीन अंतिम उत्पाद बनता है। अब वहां पे जो होता है जठरीय लाइपेज, यानी कि वसा के रूप में कुछ चीजें संग्रह होती है। तो देखिए जठरीय लाइपेज और वहां से वसाएं बन गई, फैट्स, क्या ना, फैट का निर्माण नहीं बॉडी में, चर्बी नहीं है, तो फैट्स, और फैट से ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। और वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स बनते हैं। फिर हम आते हैं अग्नाशय की ओर, जो हमारा पैनक्रियाज बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। और पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, करेक्ट, जो क्रिया का क्षेत्र है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। पीएच 7.1 से 8.3, यानी कि टोटल क्षारीय है, क्योंकि उदासीन लेवल बढ़ता जा रहा है
और अग्नाशय के अंदर जो हमारा पीएच होता है वो क्षारीय होता है। अब वहां पे बहुत सारे मतलब जो एंजाइम्स किस प्रकार से क्रियाकारी होते हैं, आप बहुत ध्यान से इसको आत्मसात करें। सबसे पहला जो विकर है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन पेप्टाइड्स और स्वतंत्र अमीनो अम्ल के रूप में कन्वर्ट होता है। काइमोट्रिप्सिन यानी कि जो सेकंड रेंज है उसकी वो काइमोट्रिप्सिन है, प्रोटीन से बदलते हैं और पेप्टाइड्स और स्वतंत्र अमीनो अम्ल बनता है। फिर कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज पेप्टाइड से बदलते हैं और पेप्टाइड से स्वतंत्र अमीनो अम्ल का निर्माण होता है और स्वतंत्र अमीनो अम्ल से यहाँ चौथी स्टेज में एमाइलेज बनता है। क्या बनता है? एमाइलेज, जिसको एमाइलेप्सिन भी बोलते हैं साइंटिफिक केमिस्ट्री में, तो आप एमाइलेज याद रख लें। एमाइलेज स्टार्च में बदलता है और स्टार्च माल्टोज में बदलता है। फिर लाइपेज जो होता है, लाइपेज का मतलब वसा, तो ये यहाँ पे जैसे घी और मक्खन वाली बात होती है तो लाइपेज मतलब थोड़ा नॉर्मल और वो फिर प्योर वसा में बदल जाता है और प्योर वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में फैटी एसिड में चेंज होता है। फिर माल्टेज माल्टोज में बदलता है और माल्टोज ग्लूकोज में तब्दील होता है और ग्लूकोज के बाद लैक्टेज जो दूध में पाया जाता है, लैक्टेज से लैक्टोज, लैक्टोज से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनता है। फिर राइबोन्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लियस आरएनए का निर्माण होता है। अपने जो बॉडी में आरएनए डीएनए के बिना हम कैसे हमारी जो है जीन कैटेगरी हमारी फर्टिलिटी आगे डेवलप रहे, और न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है यानी चेन ऑफ आरएनए डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं। फिर आता है कि जो चौथा नंबर है हमारा, हमारी जो आंत्र ग्रंथियां हैं उसमें आंत्र रस का निर्माण होता है जिसे सक्कस एंटीरिकस बोलते हैं और वहां भी छोटी आंत है, छोटी आंत बहुत लंबी होती है, वहां जो पीएच होता है वो क्षारीय होता है 7.6 है ना। और एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज बहुत सी बार आरएस में पूछा गया है ये कि एंटेरोकाइनेज का क्रम क्या है, ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन बनता है। फिर आता है इरेप्सिन, इरेप्सिन एल्बुमिनोजेज तथा पेप्टोन्स बनाता है और अमीनो अम्ल में तब्दील होता है। फिर माल्टेज, माल्टोज में, माल्टोज ग्लूकोज में। सुक्रेज, कैन सुगर जिसे इक कहते हैं गन्ना, कैन सुगर जैसा टेस्ट होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनते हैं जी एंड एफ। लैक्टेज, लैक्टोज में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। पेप्टिडेजेस, पेप्टाइड्स अमीनो अम्ल। लाइपेज वसा वसी अम्ल। अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लिसरोल होता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, चाहे थानेदार का एग्जाम हो चाहे सिपाही में भी नॉर्मली रहते हैं, ठीक है डीपली नहीं जाते हैं, लेकिन आ जाता है लार का लार ग्रंथि क्योंकि 10th दैनिक जीवन विज्ञान। तो ये जो टेबल है पाचक एंजाइम सबस्ट्रेट और अंतिम उत्पाद का जो मानव में सारांश मैंने बताया, आप इसको आत्मसात करें। तो जब हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाता है कि ये इस प्रकार से प्रोसेस चलता है। तो मेरा तो आपसे बार बार एक ही आग्रह रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जो हमारे दूर दराज में जो विद्यार्थी हैं जो दूर दूर जाकर के अपना बहुत बड़ा ज्ञान नहीं ले पाते हैं, संभावना आर्थिक विडंबना हो चाहे और कुछ भी हो, तो उनको घर बैठे ये निःशुल्क वीडियो देख करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।